एक जंगल था जहाँ पर सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। सभी जानवर जंगल के नियमों का अच्छे से पालन करते थे और सभी त्यौहार भी साथ में मिलजुल कर मनाते थे। उन सभी जानवरों में कुकी और रूपी नाम की दो बिल्लियाँ भी थीं। कुकी और रूपी दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के साथ कभी भी साथ नहीं छोड़ती थी। दोनों खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ साथ में ही करते थे। जंगल में रहने वाले सारे जानवर उन दोनों की दोस्ती की तारीफ किया करते थे। दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन कुकी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। वैसे तो हर बार रूपी उसके साथ ही रहती थी, पर इस बार रूपी किसी कारण से कुकी के साथ बाजार में नहीं जा पाई थी। कुकी को बाजार गए हुए काफ़ी देर लग गई, पर वो अभी भी वापस नहीं आई थी। दूसरी तरफ रूपी का मन कुकी के बिना लग नहीं रहा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी बाजार चली जाती हूँ। रूपी भी बाजार चलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे रोटी का एक टुकड़ा मिलता है। रोटी के टुकड़े को देखकर रूपी के मन में अकेले रोटी खाने की लालच आ जाती है। वो रोटी का टुकड़ा लेकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर जैसे ही वो रोटी खाने वाली होती थी कि तभी कुकी आ जाती है। रूपी के हाथ में रोटी का टुकड़ा देखकर वो उससे कहती है कि रूपी, हम तो हर बार सब कुछ बांट कर ही खाते हैं, तो फिर इस बार तुम क्यों अकेले रोटी खा रही हो? क्या तुम मुझे रोटी नहीं दोगी? रूपी ने कुकी को देखा तो पहले तो डर गई, फिर उससे बोला कि अरे नहीं बहन, मैं तो रोटी को आधा आधा कर रही थी ताकि हम दोनों को बराबर रोटी मिल पाए। कुकी सब कुछ समझ गई और उसके मन में भी लालच आ गया, किंतु तभी वो कुछ नहीं बोली। जैसे ही रूपी ने रोटी के टुकड़े किए कि कुकी चिल्लाने लगी कि मेरे हिस्से में कम रोटी आई है। वास्तव में बात ये थी कि रोटी रूपी को मिली थी, इसलिए वो उसे कम देना चाहती थी। रूपी बोली, अरे क्या कहा? मैंने रोटी तुझे बराबर ही दी है। इस बात को लेकर कुकी और रूपी में झगड़ा हो गया और धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई। जंगल के सभी जानवर इन दोनों सहेलियों को लड़ते हुए देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक बंदर आता है और वो दोनों से कहता है कि मैं दोनों के बीच में बराबर रोटी बांट दूंगा। जंगल के बाकी सभी जानवर भी बंदर की बात मान गए और उन सभी ने ये काम बंदर को दिया। बंदर कहीं तो तराजू लेकर आता है और दोनों ओर रोटी के टुकड़े रख देता है। जिस तरफ वजन ज़्यादा होता है वो बंदर उस तरफ की थोड़ी सी रोटी यह बोलकर खा लेता है कि इस रोटी को दूसरी तरफ रोटी के वजन के बराबर कर रहा हूँ। और ऐसे ही वो जानबूझ कर हर बार ज़्यादा रोटी का टुकड़ा खा लेता है, जिससे दूसरी तरफ की रोटी वजन में ज़्यादा हो जाती है। अंत में ऐसा करने से दोनों ओर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे। कुकी और रूपी ने जब इतनी कम रोटी देखी तो बोलने लगी कि हमारी रोटी के टुकड़े वापस दे दो, हम दोनों बची हुई रोटी को आपस में बांट लेंगे। तब बंदर ने कहा कि तुम दोनों सहेलियां तो बहुत ज़्यादा चालाक हो, मुझे मेरी मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा क्या? ऐसा बोलकर बंदर रोटी अल्लों में बची हुई रोटी के टुकड़े को खाकर चला जाता है और दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह जाती है। हाँ, हमें हमारे पास जो भी होता है उसमें संतोष रखना चाहिए और लालच नहीं करनी चाहिए और किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है तब उसमें से तीसरा अपना फ़ायदा उठाकर इस बंदर की तरह चला जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल जो है थोड़ा नया है, इसको सपोर्ट ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपके इसी तरह की कहानियाँ लेकर उपस्थित रहूं। जय हिंद।